गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बार फिर आपके सामने पुराने टॉपिक लिंग पर चर्चा करने के लिए आए हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पुल्लिंग के बारे में। जो लोग आज नए आए हैं या जिन लोगों ने आज पहली बार देखा है, हमारा प्रीवियस वीडियो पुल्लिंग के बारे में देख लें, उससे संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा रिकैप देखते हैं ना, वीडियो रिकैप चलता है, थोड़ा रिकैप बता देते हैं क्या है पुल्लिंग। कैसे कुछ वर्ग ऐसे होते थे जिन वर्गों के अंतर्गत आने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग माने जाते थे, है ना। कौन कौन से वर्ग थे? देखिए, ये एक दोहा है, दो दोहे हैं। इन दो दोहों को आप याद कर लेंगे तो आपको कोई भी वर्ग याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, लगभग सारे वर्ग आ जाएंगे। आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इस वर्ग के आने वाले शब्द हमारे पुल्लिंग हैं। क्या थे? अनाज बोता पेड़ लगाता, मेहनत दिन महीने करता, धातु रत्न की चिंता नहीं, द्रव्यों की खोज ग्रहों पर करता, पर्वत सागर द्वीप लांघता, ये भारत का है किसान। हमने पढ़ा, देखते हैं। अनाज बोता पेड़ लगाता, अनाज और पेड़, ये अनाजों के नाम, पेड़ों के नाम पुल्लिंग थे। मेहनत दिन महीने करता, दिनों के नाम, महीनों के नाम पुल्लिंग थे। धातु रत्न की चिंता नहीं, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग थे। द्रव्यों की खोज ग्रहों पर करता, द्रव्यों के नाम, ग्रहों के नाम पुल्लिंग थे। पर्वत सागर द्वीप लांघता, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम और द्वीपों के नाम सब पुल्लिंग थे। ये भारत का है किसान, और किसान हमारा पुल्लिंग था। अगला, शब्द के अंत में आ गए, शब्द के अंत में आ गए। आ आओ ना पा पन प्रत्यय, आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, आओ प्रत्यय, ना प्रत्यय, पा प्रत्यय और पन प्रत्यय, 6 प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में आ जाते हैं वो शब्द पुल्लिंग होते हैं सदा। वो शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं। शैलेन की बात ना हो सकती, मैं शैलेन प्रजापति आपको बता रहा हूं। अगर यह प्रत्यय किसी शब्द के अंत में आते हैं वो सारे प्रत्यय होते हैं, है ना। इसका विस्तृत वर्णन जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे पुराने वीडियो पुल्लिंग पर जाइए, जो इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख सकते हो, विस्तृत वर्णन, इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। आइए, अब आज की हमारे चर्चा का विषय है इसका दूसरा पार्ट 2 है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, है ना। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। पुल्लिंग के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे, है ना। स्त्रीलिंग वह शब्द जिसके द्वारा स्त्री जाति का बोध होता हो, स्त्री जाति का बोध होता है। यदि कोई संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, जिसके द्वारा हम ये जान जाए कि ये स्त्री है, ये जो पर्सन है वो स्त्री है, तो हम कहेंगे यह शब्द हमारा स्त्रीलिंग है ना। अर्थात भाषा या व्याकरण के अंतर्गत वह शब्द जिसके द्वारा हम यह निश्चित कर सकें कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उस शब्द को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ गए ना। अच्छा, दूसरी चीज हमने कल भी बताया था कि जो संज्ञा है वो किस पर, क्रिया पर भी अपना इफेक्ट डालती है, अपना प्रभाव डालती है। अगर संज्ञा हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, संज्ञा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। हमने इसका पिछले वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग क्या है ना। स्त्रीलिंग में भी कुछ समूह, वर्ग समूह, कुछ समूह ऐसे आते हैं कि उस समूह के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं, उस समूह के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी चीजें स्त्रीलिंग कहलाती हैं, है ना। उस समूह के अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं वो सारी वस्तुएं स्त्रीलिंग कहलाती हैं। अब समूह कितने हैं? कई समूह हैं, याद करने में काफी दिक्कत होगी। हमने उनको एक में पिरो दिया और उनको एक दो दोहों में बना दिया, है ना। कौन कौन क्या दोहा है भाई, देखते हैं।
तिथि नक्षत्र भाषा बोली ना जाने, तिथि नक्षत्र भाषा बोली ना जाने, करे नदी किनारे आहार। इकारांत उकारांत तत्सम संज्ञाएं, स्त्री का करें सुंदर सत्कार, स्त्री का करें सुंदर सत्कार। अब देखिए तिथि नक्षत्र अर्थात तिथि के नाम, आपको यदि दोहा याद हो गया तो आपका काव्य पाठ भी हो जाएगा, मन भी प्रसन्न हो जाएगा और आप लिंग भी आसानी से याद कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं आपको रटना नहीं होगा, कहीं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर्दी में भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, मैं रटता तो हूँ लेकिन याद नहीं रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तिथि नक्षत्र भाषा बोली ना जाने, तिथि के नाम, नक्षत्र के नाम, भाषा के नाम, बोलियों के नाम और करे नदी किनारे आहार, नदियों के नाम। इकारांत उकारांत, इकारांत और उकारांत ये क्या है? तत्सम संज्ञा है। इकारांत उकारांत तत्सम संज्ञाएं, स्त्री का करें सुंदर सत्कार। पहले दोहे के अर्थ पर हम लोग चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? तिथि नक्षत्र भाषा बोली ना जाने, करे नदी किनारे आहार। इकारांत उकारांत तत्सम संज्ञाएं, स्त्री का करें सुंदर सत्कार। अर्थात तिथियों के नाम, तिथि कौन सी होती है? पूर्णिमा है, एकादशी है, प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, ये सब क्या है? तिथि है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये तिथियों के नाम जो हैं वो सारे के सारे नाम हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा नक्षत्र, नक्षत्रों के नाम। अश्विनी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, फाल्गुन नक्षत्र है। जो नक्षत्र आते हैं जिसके आधार पर कुंडलनी हमारी तैयार होती है ना। पंडित लोग कुंडली बनाते हैं तो नक्षत्रों के आधार पर क्या होता है, ये सारे नक्षत्र हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, है ना। अश्विनी है, रोहिणी है, फाल्गुनी है, सविसा है। ये और भाषा, जो भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, ये सब क्या है? हमारी भाषाएं भी स्त्रीलिंग में आती हैं। हमारी भाषाएं भी स्त्रीलिंग में आती हैं। और बोली, बोली क्या है? खड़ी बोली है, बुंदेलखंडी है ना, अवधी है, याद है? खड़ी बोली, अवधी बोली, बुंदेलखंडी, ये सारी बोलियां जो हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। और नदी, नदियों के नाम, नदी तो जानते होंगे, गंगा नदी, यमुना नदी, है ना। महासागर क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन नदी जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम सारे हमारे स्त्रीलिंग हैं। और इकारांत उकारांत, इकारांत का अर्थ क्या होता है? देखिए कारांत जो होता है वो कारांत बोली है ना। उसके आगे जो वर्ण लगता है, ई लग गया तो इकारांत, ऊ लग गया तो उकारांत, आ लग गया तो अकारांत, आ लग गया तो आकारांत हो गया, है ना। समझ गए? इकारांत मतलब छोटी ई, जैसे जाति, ये क्या है? इकारांत है ना। जाति या अग्नि, भक्ति, ये सब इकारांत, भक्ति। इस प्रकार की जो संज्ञाएं हैं वो सारी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है ना। आगे हम पढ़ते हैं उकारांत। उकारांत मतलब ऊ आ जाए, है ना। उकारांत जो है जैसे कहा जाए आयु, आयु कहते हैं आप दीर्घायु हो जाए, है ना। वायु, वायु, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है ना। उकारांत संज्ञाएं जो है वो भी स्त्रीलिंग है ना। तो हमने क्या पढ़ा? किस नक्षत्र भाषा बोली न जाने, अर्थात तिथियों के नाम स्त्रीलिंग, भाषा के नाम स्त्रीलिंग, नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग।
और करे नदी किनारे आहार, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग है। इकारांत उकारांत तत्सम संज्ञाएं, इकारांत की तत्सम संज्ञा और उकारांत की तत्सम संज्ञाएं, स्त्री का करें सुंदर सत्कार। अगर ये चीज कहीं वर्ग आ रहे हैं, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। चलिए अब दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। नोट कर लिया ना इसको? ओके, धन्यवाद। अच्छे से देखिए, रटना नहीं है, समझना है केवल। आप समझ लीजिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रटने वाले तो भूल जाते हैं, रटने वाले भूल जाते हैं। क्या रटते हैं? रटने वाले भूल जाते हैं। रटते हैं, रट लिया और फिर कुछ देर बाद भूल गए, है ना। तो रटना नहीं है, आपको समझना है केवल। अब दूसरा दोहा है आहट आवट आई या और। कौन कौन से हमने पढ़े? आहट आवट आई या। आहट आवट आई या और आस लगाए प्रत्यय। आज आस, ये प्रत्यय है। आहट आवट आई या और आस लगाए प्रत्यय आज, और सब मिलकर श्रृंगार कर रहे स्त्री के सर पर है ताज। अगर यह प्रत्यय किसी भी शब्द में आ गए, किसी शब्द में ये प्रत्यय लगा दिए गए, तो वो शब्द निश्चित मानिए स्त्रीलिंग का वो शब्द है। समझ गए? कोई परेशानी नहीं, कुछ याद नहीं करना है, आपको शब्द देखना है, प्रत्यय देखना है और तुरंत बता देना है, हा? ये प्रत्यय हमारा स्त्रीलिंग का होगा, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे आहट, आहट आ गया, कोई शब्द आ गया जैसे घबराहट, ये क्या है? आहट। मुस्कुराहट, है ना, ये हो गया। आवट प्रत्यय आ गया तो, आवट प्रत्यय आ गया तो क्या करेंगे? सजावट, मिलावट, लिखावट, ये सब क्या है? आवट प्रत्यय है ना। इस प्रकार के शब्द आ गए तो वो हमारे स्त्रीलिंग होंगे। आई, आई तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। पढ़ाई, लिखाई, भलाई, बुराई, अच्छाई, ये सब क्या है? आई प्रत्यय है। और आई प्रत्यय लग गया तो वो स्त्रीलिंग है ना। चलिए आगे देखते हैं इया प्रत्यय, है ना। इया कैसे लिखते हैं? ये दिव्या, दिव्या क्या है? इया प्रत्यय, है ना। कुटिया, लुटिया, ये सब इया प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, है ना। आस, आस जैसे आ जाए मिठास, मिठास क्या है? आस प्रत्यय, है ना। या आ जाए खटास, गिलास, इस प्रकार से यदि शब्द कहीं आ रहे हैं तो वह शब्द हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, है ना। वो शब्द हमारे स्त्रीलिंग के शब्द होंगे। आहट, आवट, आई, या और आस प्रत्यय। अगर ये प्रत्यय लग करके कोई भी शब्द हमारा बन रहा है तो वो सारे के सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग होंगे। हमें उन शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें उन शब्दों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है तो इन प्रत्यय को जानने की आवश्यकता है। और इन प्रत्ययों की जानकारी यदि ना हो तो हमने एक पहले वीडियो बना रखा है प्रत्यय के बारे में, विस्तृत वर्णन, उसका भी लिंक हम दे देंगे वीडियो में। आप उस लिंक पे जाकर के प्रत्यय के चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब आराम से जान जाएंगे कि किस प्रत्यय को लगा करके हम किस प्रकार का शब्द बना सकते हैं, या जो शब्द आता है उससे हम प्रत्यय को कैसे अलग कर सकते हैं। आप उस वीडियो में जाकर के विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये प्रत्यय हम कहीं लगा रहे हैं और उनसे कोई शब्द बन रहा है तो वो शब्द हमारा स्त्रीलिंग का शब्द होगा, है ना। समझ गए? चलिए, कुछ ऐसा होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, है ना। हर चीज का एक अपवाद भी होता है और हर चीज का
क्या होता है, अपवाद होता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो और चाहे पुल्लिंग हो, है ना। स्त्रीलिंग और प्लस पुल्लिंग, ये समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है। और ये शब्द फंसाते जाता है एग्जाम में, बहुत दुखी करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या शब्द है और गलत कर देते हैं, है ना। ये शब्द क्या है, जैसे आ जाए कोई पद है, राष्ट्रपति, जैसे दे दिया जाए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे पुरुष जाति का भी बोध कराते हैं और स्त्री जाति का भी बोध कराते हैं। अर्थात ये सब समान रूप से पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं और स्त्रीलिंग ही प्रयोग किए जाते हैं। डॉक्टर, प्रिंसिपल, है ना, आ जाए तैराक, पर्वतारोही, मैनेजर, ये सारे शब्द जो हैं, जैसे आ जाए डॉक्टर, प्रिंसिपल, है ना, मैनेजर, पर्वतारोही, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, वह शब्द जो है वह लिंग का, उनमें कोई बंदिश नहीं होती है। अगर पुल्लिंग है तभी राष्ट्रपति कहेंगे, स्त्रीलिंग है तभी राष्ट्रपति कहेंगे। प्रधानमंत्री इसी तरह, डॉक्टर पुल्लिंग है तभी डॉक्टर, स्त्रीलिंग है तभी डॉक्टर, है ना। प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल पुल्लिंग है तभी वो प्रिंसिपल ही कहा जाएगा और स्त्रीलिंग है तभी उसे हम प्रिंसिपल ही कहेंगे। मैनेजर, पर्वतारोही, ये शब्द जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान प्रयोग होते हैं, है ना। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कौवा, कौवा क्या है, पुल्लिंग है। तोता, तोता क्या है, पुल्लिंग है। मच्छर, उल्लू, ये सब पुल्लिंग है ना। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, है ना। स्त्रीलिंग में कौन से हैं, जैसे मछली, मछली देखा, मछली क्या है, स्त्रीलिंग है। मक्खी, मक्खी क्या है, स्त्रीलिंग है ना। इस तरह से शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, है ना। लेकिन और क्या है, इनको, इनमें हम जानने में हमें दिक्कत होती है, जैसे इनके पहचान में भी दिक्कत होती है। जैसे कह दिया जाए मक्खी, अब मक्खी स्त्रीलिंग तो हो गया, अगर पुल्लिंग नहीं होता है, बगैर पुल्लिंग के तो उसका जीवन विस्तर, जो जीवन का संचार है वो संभव नहीं है। अर्थात वो उनका जो प्रजनन कहां से होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होने चाहिए। तो मक्खी है तो क्या हम मक्खा कहेंगे, क्या मक्खा, पुल्लिंग को क्या कह सकते हैं भाई, स्त्रीलिंग को हमने मक्खी कह दिया, पुल्लिंग को मक्खा कहेंगे, कहेंगे नहीं। क्या इसके आगे नर या मादा जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, नर या मादा, समझ गए, क्या जोड़ते हैं, नर, नर मक्खी या मादा मक्खी। तो मक्खी शब्द केवल यदि आ जाए तो हमेशा स्त्रीलिंग है, नर मक्खी या मादा मक्खी ये लिखते हैं, है ना। जैसे आ जाए शब्द आपका मछली, तो मछली, मछला, मछला कहीं पढ़ा, मछली तो स्त्रीलिंग है तो मछला भी तो होता होगा, लेकिन क्या है उसमें नर मछली और मादा मछली, है ना। तो इस प्रकार के शब्द भी बहुत दुखी करते हैं। मछली जैसे आ गया तो नर मछली और मादा मछली कहेंगे, है ना। जैसे तो इस प्रकार के शब्द कहीं आ रहे हैं तो हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई स्पष्ट नियम नहीं है, स्पष्ट वो नहीं है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान करिए, गौर करिए और इस वीडियो को आप देखते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो तो आप संपर्क करिए, और भी अगर कोई विषय में जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमें लिख सकते हैं, हम उसका विवरण आपके अगले वीडियो में या जिस माध्यम से आप चाहते होंगे व्हाट्सएप पर हम आपको दे सकते हैं, है ना। इसको याद करिए, आराम से ध्यान करिए, और ये दोहे आप जरूर याद कर लीजिए। दोहा याद कर लेंगे तो आपको कोई वर्ग
तो सब याद करने की आवश्यकता नहीं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। रटिएगा नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था तो डॉक्टर के यहाँ गया था, बीमार था। तो डॉक्टर साहब ने दवाई दी और उसे बताया खिचड़ी खाना, खिचड़ी खाना। तो उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हम भूल जाएंगे, कैसे याद रखेंगे। तो कहा हम लिख देते हैं, कि लिख दोगे तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा तब तो तुम खिचड़ी खाना जाके घर में बता देना। तो खिचड़ी उसने रटना शुरू कर दिया, खिचड़ी। अब थोड़ी दूर जब बोलता रहा बराबर, आगे आया तो धूल उड़ रही थी। तो खिचड़ी कहा, एक मच्छर आया और उसके मुंह के अंदर चला गया। अब वो मच्छर निकाला, थूका थाका, और फिर वो खिचड़ी भूल गया, खाचड़ी याद होने लगा। अब खाचड़ी याद करते करते घर पहुंच गया। जब घर पहुंचा तो घर वालों ने पूछा डॉक्टर साहब ने क्या बताया। तो कहा डॉक्टर साहब ने कहा खाचड़ी खाते रहो। तो वो चिड़ी मार के खाने लगा। आप बताइए, डॉक्टर साहब ने खिचड़ी बताया और रटते रटते वो खाचड़ी हो गया, खाचड़ी खाने लगा। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, जो सही है उसी को समझिए, उसी को जानिए, खिचड़ी को खाचड़ी मत समझिए, है ना। समझ गए? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।